प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज हम आप सभी को इस सत्संग के माध्यम से बताएंगे कि रानी दुर्गा की असली सच्चाई क्या है। रानी दुर्गा को देवी क्यों कहा जाने लगा? रानी दुर्गा की पूजा क्यों करते हैं लोग? सज्जनों, क्या रानी दुर्गा आपकी दुख दूर कर पाएंगी? क्या रानी दुर्गा आपकी मनोकामनाएं पूरी कर पाएंगी? आज का जो सत्संग है वो रानी दुर्गा, जिसे लोग देवी दुर्गा के नाम से भी कहते हैं, उनके ऊपर है। इस सत्संग में किसी का विरोध नहीं होगा, किसी की निंदा नहीं होगी। जो सच्चाई है उस सच्चाई पर प्रकाश डाला जाएगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी इस सत्संग को पूरा जरूर श्रवण करें, क्योंकि सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्संग पूरा श्रवण करें और लोगों पर भी भेजें ताकि और लोग भी इस सच्चाई को जानें। अगर आप हमारा सत्संग श्रवण कर रहे हैं तो ये परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का दिव्य ज्ञान है, उन्हीं के ज्ञान का ये दिव्य चैनल है। इसे आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए हम कहते हैं कि जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो सदगुरु परमात्मा का जो दिव्य ज्ञान का सत्संग है वो आप सभी के पास आने लगेगा और आप परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। इसी संदर्भ में 17 मार्च को होने वाले गुरु मिलन, गुरु दर्शन, ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह में सतगुरु के परम भक्त श्री जितेंद्र जी, जो सूरज नगर आजादपुर दिल्ली की धरती से हैं, इनके द्वारा अति सुंदर सेवादान सदगुरु के भंडारे में आई है। हर माह ये अपनी कमाई का अंश गुरु की सेवा में, आश्रम की सेवा में, साधु संतों की सेवा में, प्रचार प्रसार की सेवा में, भोजन भंडार की सेवा में दान करते हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, इस संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो रानी दुर्गा को देवी मां मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और सोचते हैं कि हमारे दुख दूर हो जाएंगे, हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, सारे कष्ट वो हमारे हर लेंगी। इस सोच को लेकर के लोग रानी दुर्गा को देवी मानकर उनकी भक्ति करते, उनकी पूजा करते, आराधना करते। सज्जनों, आप सभी थोड़ा विचार करें कि आज मैं जो है रानी दुर्गा की असली सच्चाई को बताने जा रहा हूं कि आपके दुख उनसे दूर होंगे कि नहीं, आखिर वो थी कौन? रानी दुर्गा की असली सच्चाई क्या है? सज्जनों, रानी दुर्गा जो हैं वो सुरत राजा की पत्नी थी। रानी दुर्गा के पति का नाम था राजा सूरत। राजा सूरत का राज्य था, अपने राज्य के वो राजा थे और राजा सूरत की जो पत्नी थी, धर्म पत्नी, उनका नाम था दुर्गा। उन्हें लोग रानी दुर्गा के नाम से भी जानते थे। रानी थी भाई, राजा की पत्नी थी इसलिए रानी थी और उनका नाम था दुर्गा। तो सज्जनों, राजा सूरत जो थे अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए क्या करते थे कि दूसरे राज्य के राजाओं पर चढ़ाई करते थे, उन्हें पराजित करते थे और अपने राज्य को बढ़ाते थे, अपनी राज्य की सीमा को बढ़ाते थे। एक दिन सूरत राजा ने महिषासुर पर
महिषासुर के राज्य पर चढ़ाई की, महिषासुर का राज्य लेने के लिए। जो हकीकत है मैं उसे बता रहा हूं। एक दिन क्या हुआ कि राजा सूरत के मन में विचार आया कि महिषासुर नामक जो राजा है उसके राज्य को जीतना चाहिए। तो राजा सूरत ने महिषासुर के राज्य पे चढ़ाई कर दी। और जब राजा सूरत की चढ़ाई महिषासुर के राज्य पर हुई तो महिषासुर ने भी मोर्चा संभाला, लड़ाई लड़ी, और अंत में परिणाम क्या हुआ कि महिषासुर ताकतवर था। तो महिषासुर ने राजा सूरत की सेना को भी मार दिया और अपने हाथों से राजा सूरत को भी मार दिया। जब महिषासुर से उनका संग्राम हुआ, जब लड़ाई हुई, जब युद्ध हुआ, तो महिषासुर ने राजा सूरत की सेना को भी मार दिया और राजा सूरत को भी मार दिया। राजा सूरत के मरने की बात जब रानी दुर्गा को पता चली तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ सा गिर गया। रानी दुर्गा की आंखों से आंसू निकल आए और अपनी पति के लिए विलाप करने लगी। बहुत कष्ट हुआ, उन्हें बहुत दुख हुआ कि मेरे प्राणनाथ, मेरे पति, मेरे परमेश्वर इस दुनिया में नहीं रहे। रानी दुर्गा इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा दुख में चली गई, दुख की गहराइयों में चली गई। इस दुख को वो भुला नहीं पा रही थी और उन्होंने ये सोचा कि जिसने मेरे पति को मारा है, जिसने मेरे पति को मारा है, मैं उसे जरूर मारूंगी, मैं अपनी पति की मृत्यु का बदला लूंगी। मगर जब रानी दुर्गा ने देखा कि सेना तो मारी जा चुकी है, सेना मारी जा चुकी है, तो मैं बदला कैसे लूंगी। तो सज्जनों, उस समय क्या था कि देव और दैत्य दोनों में झगड़ा हुआ करता था। तो महिषासुर जो थे वो दैत्य धर्म के थे, देव धर्म वाले लोगों से झगड़ा हुआ करता था। तो रानी दुर्गा ने सोचा कि जो देव धर्म के लोग हैं, जो देव धर्म के राजा हैं, उन राजाओं से मदद मांगी जाए तो वो महिषासुर के खिलाफ हमारी मदद करेंगे। रानी दुर्गा अपनी दुख भरी कहानी लेकर के देव धर्म के राजाओं के पास जाती हैं। तो जो देव धर्म के राजा थे उन्होंने रानी दुर्गा की पूरी बात सुनी। रानी दुर्गा ने उनको अपनी पूरी दुख भरी कहानी बताई कि मेरे पति को महिषासुर ने मार दिया संग्राम में, युद्ध में। अब मैं अपना बदला लेना चाहती हूं, आप सभी मेरी मदद करें। तो देव धर्म के जो राजा थे उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा है, महिषासुर दैत्य है, दूसरे धर्म का है, दैत्य धर्म का है, सभी लोग मिलकर लड़ेंगे तो इसको हरा देंगे। तो जितने देव धर्म के राजा थे उन्होंने रानी दुर्गा का साथ दिया। रानी दुर्गा को साथ देने के बाद रानी दुर्गा ने महिषासुर पर चढ़ाई की। सारे राजाओं ने अपनी सेना दी, रानी दुर्गा के साथ खड़े हुए युद्ध में गए। और परिणाम क्या हुआ कि रानी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया, यानी मार दिया महिषासुर को। और जब रानी दुर्गा ने महिषासुर को मारा तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, क्योंकि महिषासुर जो था वो बहुत बलवान राजा था, बहुत ताकतवर राजा था और बहुत दिमागी राजा था। महिषासुर कोई साधारण राजा नहीं था, वो बहुत बलवान राजा था। उसको मार पाना लगभग नामुमकिन था, किसी राजा में उतनी क्षमता नहीं थी। मगर रानी दुर्गा ने अन्य राजाओं से, कई राजाओं से मदद लेकर महिषासुर का वध कर दिया। वध क्या कर दिया? मार दिया, अपने पति की मृत्यु का बदला ले लिया। और ये बात जो है चारों तरफ फैल गई कि भाई रानी दुर्गा ने महिषासुर को मार दिया, रानी दुर्गा ने महिषासुर को मार दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो जो लोग थे देव धर्म के वाले, तो उनको भी बहुत खुशी हुई कि चलो महिषासुर का अंत हुआ, बहुत बलवान राजा था, मारा गया। तो उन लोगों ने क्या किया कि रानी दुर्गा को बहुत ऊंची उपाधि दे दी, देवी दुर्गा की उपाधि दे दी, अपने धर्म में शामिल कर लिया।
देवी दुर्गा की उपाधि दे दी और संसार के लोग जो थे, उस समय के जो देव धर्म के लोग थे, वो लोग उनकी पूजा करने लगे, यानी महान मानने लगे। क्योंकि पहले क्या था, राजतंत्र था। पहले देश जो था वो राजतंत्र था, यानी जो राजा होता था उसी की पूजा होती थी। राजा अपनी पूजा कराते थे। पहले का जो नियम था वो यह था कि राजा अपनी पूजा कराते थे। जैसे हिरण्यकश्यप था तो वो अपनी पूजा कराता था, और जब देव धर्म के लोग राजगद्दी पर बैठते थे तो वो अपनी पूजा कराते थे। विष्णु जी हैं, वरुण जी हैं, सूर्य जी हैं, ये लोग अपनी पूजा कराते थे, शंकर जी हैं। उसके बाद आपका जैसे रावण है, तो जब रावण था तो रावण अपनी पूजा कराता था। जब राम ने रावण को मार दिया तो राम की पूजा होने लगी। उस समय राजाओं की पूजा हुआ करती थी, क्योंकि लोग सबसे ऊंचा इंसान को मानते थे, और इंसानों में जो राजा होता था उसकी पूजा हुआ करती थी। तो महिषासुर को रानी दुर्गा ने मार दिया, तो रानी दुर्गा की पूजा होने लगी। अब आप सभी विचार करें कि रानी दुर्गा को आप सभी मां मानते हैं, दुख हरणी मानते हैं, कष्ट हरणी मानते हैं, मनोकामना पूर्ण करने वाली मानते हैं। जिस समय राजा सूरत को महिषासुर मार रहा था, उस समय अगर वो अंतर्यामी होती, सब कुछ जानती, अगर उनमें शक्ति होती, क्षमता होती, तो क्या अपने पति को नहीं बचा लेती? पति तो प्राणनाथ होते हैं, परमेश्वर होते हैं। पति परमेश्वर क्यों कहा जाता है? रानी दुर्गा के अंदर अगर क्षमता होती, शक्ति होती, वो अंतर्यामी होती, अगर मन की बात समझ रही होती, भविष्य को जान रही होती, तो अपने पति को महिषासुर से बचा नहीं लेते? आप सभी जरा विचार करें, इस पे चिंतन करें कि रानी दुर्गा अपने पति को मृत्यु से नहीं बचा पाए। राजा सूरत को जब काट रहा होगा महिषासुर, तो कितना कष्ट हो रहा होगा उन्हें। अपने पति को रानी दुर्गा कष्ट से नहीं बचा पाई, दुख से नहीं बचा पाई, दर्द से नहीं बचा पाई, और आप सभी उनसे आस लगाए बैठे हैं कि उनसे आपका कष्ट दूर हो जाएगा, उनसे आपका दुख दूर हो जाएगा। विचार करें, उनसे आप सहारा मांगते हैं कि आप मुझे सहारा दो, आप मुझे आगे की रास्ता दिखाओ, आप मुझे बल दो। उन्हें तो स्वयं महिषासुर को मारने के लिए दूसरे राजाओं के सहारे की आवश्यकता थी। उन्होंने तो स्वयं दूसरे राजाओं से सहारा लिया, दूसरे राजाओं से बल लिया, तब जाकर महिषासुर को मार पाई, वो अपने पति का बदला पूरा कर पाई। जो स्वयं दूसरे के सहारे पर काम कर रहा हो, उससे आप आस लगाते हैं कि वो आपके दुख को दूर कर देंगी, आपको सहारा देंगी। जो अपने पति को जन्म मरण से नहीं बचा पाई, दुख से नहीं बचा पाई, वो आपको क्या बचाएंगी? आज तो दुर्गा जी नहीं है, आज तो रानी दुर्गा है नहीं। उस समय तो थी ना, जब उनके पति को मारा जा रहा था, जब उनके पति को महिषासुर मार रहा था, तब तो रानी दुर्गा थी। आज तो रानी दुर्गा है नहीं, उस समय वो थी। अगर उनमें शक्ति थी, क्षमता थी, अगर वो हर बात को जानने वाली थी, तो अपने पति को बचा लेती, मगर नहीं बचा पाई। इससे क्या साबित होता है? कि वो कोई भगवान नहीं थी, वो कोई प्रभु या परमात्मा नहीं थी, वो एक रानी थी, एक आम इंसान थी। बस अंतर क्या था आम इंसान में उनमें, कि वो एक राजा के घर में जन्म ली थी और एक राजा की पत्नी थी। एक राजा के घर में जन्म ली थी, एक राजा की पत्नी थी, धनी थी, राज्य था उनके पास, बस यही। बाकी थी आम आदमी ही, वो एक जीव थी। आप सभी जो सोचते हैं कि उनसे आपकी मुक्ति हो जाएगी या दुख दूर हो जाएंगे, तो अपने पति का तो दुख दूर ही नहीं कर पाई, अपने पति को तो बचा ही नहीं पाई। मरने से तो आपको क्या बचा पाएंगे? आपकी क्या मनोकामना पूरी करेंगे? उनके पति की मनोकामना थी कि मैं महिषासुर का राज्य जीत करके उसमें हावी हो जाऊं, वो राज्य मेरा हो जाए। मगर उस मनोकामना को पूरी करने में उनके अपने प्राण की आहुति देनी पड़ी, वो मारे गए उसमें। रानी दुर्गा के अंदर अगर क्षमता होती, शक्ति होती, तो अपने पति की इच्छा पूरी कर देती, जीते जी उन्हें महिषासुर का राज्य दिला देती, मगर नहीं, ऐसा नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि वो कोई शक्तिशाली नहीं है, वो कोई प्रभु या परमात्मा नहीं, कोई देवी मां नहीं है, वो एक रानी है, रानी, जिन्होंने दूसरे राजा के सहयोग से, दूसरे राजाओं की मदद से महिषासुर को मारा है।
अपने पति की मृत्यु का बदला लिया है। सिंपल सी बात है कि सेना की जरूरत राजा को होती है, सुरक्षा की जरूरत जीव को होती, इंसान को होती है, राज्य की जरूरत एक राजा को होती है, परमात्मा को नहीं। सेना की जरूरत परमात्मा को नहीं होती, राज्य की जरूरत परमात्मा को नहीं होती। जो प्रभु हैं, जो सम्राट हैं, उनको राज्य की आवश्यकता नहीं, उनको सेना की आवश्यकता नहीं। सेना क्या करेगी? सेना राज्य की सुरक्षा के लिए होती, राजाओं की सुरक्षा के लिए होती है। मगर परमात्मा का सुरक्षा का यह जीव कर सकता है? परमात्मा का यह जीव क्या बिगाड़ सकता है? विचार करें आप जरा। जो समर्थ हैं, जो परमात्मा हैं, जो प्रभु हैं, उनका ये जीव कुछ बिगाड़ सकता है? कभी नहीं बिगाड़ सकता। अगर कोई परमात्मा अपने आप को मान रहा है और सेना भी रखा है, सुरक्षा भी रखा है, तो वो परमात्मा नहीं है। अगर परमात्मा है तो उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा के जीव कुछ बिगाड़ नहीं सकता। रानी दुर्गा के पास जो है, रानी दुर्गा के पास सेना थी, क्योंकि वो एक राजा थी, एक राजा की पत्नी थी। उनके पास राज्य था, क्योंकि वो राज्य की मालिक थी। अपने पति के बाद राज्य की मालिक बनी। क्यों? क्योंकि वो एक जीव थी, वो कोई प्रभु या परमात्मा थोड़ी थी जिनसे आप लोग अपने दुख दूर करने के लिए सोचते, जिनकी भक्ति से सोचते हैं कि आपके दुख दूर हो जाएंगे। वो एक साधारण मनुष्य थी, जिनका जन्म हुआ, उनके जीवन में कष्ट आए, उनके पति को मारा गया, उन्होंने अपने पति की मृत्यु का बदला लिया राजाओं का सहयोग लेकर के, और राज्य को चलाया। कोई भगवान नहीं थी, वो एक राजा थी और राजा की तरह जी। अब एक राजा की भक्ति करेंगे आप, एक राजा की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, तो क्या आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे? क्या आपका जन्म मरण खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा। कभी भी आपका जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता है। सज्जनों, ये एक अंधविश्वास है, ये कई वर्षों पुरानी प्रथा है। जो रानी दुर्गा ने महिषासुर को मारा था, ये बहुत बड़ी बात बनी थी, चर्चित बात बनी थी, और उस समय राजाओं की पूजा हुआ करती थी। आप सभी इतिहास उठाकर देखें, हिरण्यकश्यप अपनी पूजा कराते थे। जब देवता बैठते थे राज्य में तो अपनी पूजा कराते थे, जब दैत्य बैठते थे राज्य में तो अपनी पूजा कराते थे। रावण अपनी पूजा कराता था, रावण को मारने के बाद राम की पूजा होने लगी। उसी तरीके से महिषासुर को मारने के बाद रानी दुर्गा की पूजा होने लगी। तो ये पहले का नियम था, क्योंकि देश जो था वो राजतंत्र था, राजा जैसा चाहते थे वैसा करना पड़ता था। अभी क्या है? अभी प्रजातंत्र है। अभी राजा कोई नहीं, जैसा चाहेगा वैसा नहीं करना होगा, जो प्रजा के हित में होगा वो कार्य होगा। अभी प्रजातंत्र है देश में। सज्जनों, ये वर्षों पुरानी जो है ये गलत प्रथा है, जीव की पूजा करना, राजाओं की पूजा करना। इन प्रथाओं को आप सभी छोड़ें और आत्मा परमात्मा का ज्ञान करें। ये प्रथा है, इन प्रथाओं में फंसे रहेंगे तो आप जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ना आपकी कोई मनोकामना पूरी होगी, ना ही कोई दुख दूर होंगे। दुख दूर करने के लिए स्वयं आगे आना होगा, मनोकामना पूर्ण करने के लिए परिश्रम करना होगा, और मुक्ति पाने के लिए आत्मा परमात्मा का भजन करना होगा, ज्ञान करना होगा, अमर लोक देश की प्राप्ति करनी होगी। तब जाकर आपके जन्म मरण खत्म होंगे, दुख खत्म होंगे। इन कुरीतियों को, इन गलत प्रथाओं को खत्म करना है, समाज में नई जागृति लाना है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, देखिए जो हकीकत है वो बता रहा हूं। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो मानिएगा, अगर आप सभी को बुरा लगता है या दुख लगता है हमारी बातों से, तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। मैं आपकी रानी दुर्गा या आप जो देवी दुर्गा कहते हैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं अपने के विचार दे रहा हूं। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो मानिएगा, नहीं तो अगर बुरा लगता है किसी भी देवी जी को मानने वाले लोगों को कि नहीं महात्मा जी की बात मुझे दुख पहुंचा रही है, तो मैं आप सभी से चरणों में सिर रख करके क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा।
मेरा अभिप्राय आपको दुख देना नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि आप राजा रानी की भक्ति से ऊपर उठें, असली सदगुरु परमात्मा की भक्ति करें, मुक्ति का मार्ग ढूंढें, विचार करें, आत्मा परमात्मा को जाने। मेरा अभिप्राय दुख देना नहीं है आपको। और आप सभी ये भी ना सोचें कि ये महात्मा जी सत्संग बोल रहे हैं तो लोग दुर्गा की पूजा करना बंद कर देंगे। देखिए, दुर्गा जी की भक्ति एक क्लास है और ये हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि लोग दुर्गा जी की मेरा सत्संग सुनने के बाद पूजा करना बंद कर देंगे। मेरा सत्संग सुनने के बाद वही दुर्गा जी की पूजा बंद करेंगे जो विवेकी होंगे, जो ज्ञानी होंगे, जो ऊपर लेवल के होंगे। और जो उसी क्लास के होंगे वो नहीं बंद करेंगे, वो पूजा करते रहेंगे। मैं जो सत्संग सुना रहा हूं अपने उन जीवों को सुना रहा हूं, उन लोगों को सुना रहा हूं जो सत्य ज्ञान की खोज में भटक रहे हैं, इधर उधर कर पूजा पाठ में लगे हुए, उनको मैं सुना रहा हूं ताकि वो इस बात को सुने और ऊपर का ज्ञान पकड़े। वो इन पाखंडवाद से उठकर ऊपर आए, आत्मा परमात्मा का ज्ञान करे, मुक्त हो जाए। मैं उनको ये सत्संग सुना रहा हूं और मेरा सत्संग सुनकर केवल वही जगेंगे, केवल वही जो विवेकी होंगे, जो ऊंचे क्लास के होंगे वही जगेंगे और सदगुरु की भक्ति में आएंगे। ऐसा नहीं कि सारे लोग छोड़ देंगे। तो इसलिए आप सभी मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा और इस सत्संग को अगर समझ में आए तो पूरा विचार करिएगा, चिंतन करिएगा और सभी लोगों पर शेयर करिएगा। जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं सभी लोगों पर इस सत्संग को आप सभी शेयर करें, भेजें जरूर, ताकि जीव जो है सद्मार्ग में आवे, सद्बुद्धि मिले, उसे ज्ञान मिले और भ्रम पाखंड से दूर हट करके असली भक्ति में आए। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब को साहे बंदगी साहे।